नमस्कार। कभी सोचा है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले का एक दिन असल में दिखता कैसा है? ये ना सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, ये तो समझिए एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा कि कैसे हर एक दिन को एक मजबूत कदम में बदला जा सकता है। तो चलिए देखते हैं सफर को। और सच कहूं तो तैयारी का ये जो सफर है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है। सोचिए, एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, चैन की सांस ली, पर वो राहत बस कुछ ही देर की होती है। क्योंकि जैसे ही एक फिनिश लाइन पार होती है ना, सामने एक नई स्टार्टिंग लाइन खड़ी होती है, एक नई चुनौती जो कहती है चलो अब यहां से शुरू करो। तो सबसे पहले बात करते हैं सफर में एक नई शुरुआत की। एंशिएंट हिस्ट्री तो खत्म हो चुका है, अब बारी है मिडीवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ने की। तो आज सुबह की शुरुआत हुई एक बिल्कुल नए जोश के साथ। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करने के बाद आज पहली बार मिडीवल हिस्ट्री की किताब उठाई और सारा का सारा ध्यान, सारा फोकस था एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, वो है दिल्ली सल्तनत। अब देखिए, फोकस एकदम क्रिस्टल क्लियर था। ऐसा नहीं कि पूरी दिल्ली सल्तनत एक साथ पढ़नी है, नहीं, इसके अंदर भी सिर्फ 3 मेन पॉइंट्स पर ध्यान लगाया। पहला, गुलाम वंश की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कैसा था। और तीसरा, सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था। यही तो तरीका है किसी भी बड़े टॉपिक को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने का। और पढ़ते पढ़ते ना, वो एक मोमेंट आता है जब अचानक से सारे डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं। जब ये समझ आने लगता है कि अरे कैसे एंशिएंट इंडिया के सिस्टम्स ने, वहाँ की सोसाइटी ने आने वाले मिडिवल इंडिया के लिए, सल्तनत के लिए एक तरह से जमीन तैयार की। तब लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं है, ये तो एक बहती हुई कहानी है जिसका हर चैप्टर पिछले वाले से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, फोकस बढ़ाने की स्ट्रैटेजी। देखिए, क्या पढ़ा ये तो जरूरी है ही, पर उतना ही जरूरी है कि कैसे पढ़ा। तो चलिए देखते हैं कंसंट्रेशन को बेहतर बनाने का एक नया तरीका। ये एक बहुत ही सिंपल पर कमाल का 3 स्टेप मेथड है। स्टेप 1, 45 मिनट की एकदम डीप स्टडी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ताकि दिमाग पूरी तरह से टॉपिक में डूब जाए। फिर स्टेप 2, ठीक 10 मिनट का ब्रेक। ये दिमाग को रिचार्ज करने के लिए है, ताकि थकान हावी ना हो। और आखिर में स्टेप 3, जो भी पढ़ा उसके फटाफट शॉर्ट नोट्स बना लिए। इससे ना चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं और इस टेक्निक से कंसंट्रेशन लेवल में वाकई फर्क महसूस होता है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, सक्सेस के 2 पिलर्स। क्योंकि देखिए, सफलता सिर्फ किताबों में नहीं छिपी होती, इसकी नींव ना 2 ऐसे पिलर्स पर भी टिकी होती है जिनका पढ़ाई से सीधा लेना देना नहीं है, पर वो इस पूरे सफर को मजबूती देते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी पिलर, हेल्थ। कुछ ज्यादा नहीं, बस सिंपल खाना और एक फिक्स्ड रूटीन। ये 2 छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनका सीधा असर एनर्जी पे पड़ता है। और ये तो हम सब जानते हैं, जब बॉडी में एनर्जी होती है ना, तो दिमाग का फोकस अपने आप बढ़ जाता है। ये एक मजबूत नींव की तरह है जिसके बिना इमारत खड़ी नहीं हो सकती। और दूसरा पिलर है परिवार। तैयारी का स्ट्रेस, टेंशन, इन सब के बीच यही वो पल होते हैं जो रिचार्ज करते हैं। बेटी के साथ थोड़ा वक्त बिताना, पत्नी से दिन भर की बातें करना, ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही हैं जो जमीन से जोड़े रहते हैं। और सही बताऊं तो आगे बढ़ने की असली ताकत भी यहीं से मिलती है। और तभी एहसास होता है कि ये जो तैयारी है ना, ये सिर्फ एक स्ट्रगल नहीं है, ये तो खुद में एक लाइफ जर्नी है। और ये जो छोटे छोटे पल हैं, ये कोई रुकावट या डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि उस बड़ी यात्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। सेक्शन 4, सबसे जरूरी सबक। तो इस पूरे दिन से, इस पूरी मेहनत से आखिर सीखा क्या? वो एक चीज क्या है जो इस पूरी जर्नी की दिशा तय कर सकती है? और वो सबक सिर्फ एक शब्द में है, कॉन्टिन्यूटी, मतलब निरंतरता। इस सफर में ना स्पीड से ज्यादा जरूरी है कि आप लगातार चलते रहें, हर दिन बस एक छोटा सा कदम आगे, बिना रुके। यही वो कॉन्टिन्यूटी है जो बड़े से बड़े लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो आज मिडिवल हिस्ट्री का पहला पन्ना पलटा गया है। अब प्रोग्रेस धीमी हो या तेज, सच कहूं तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो मैटर करता है वो ये है कि हर दिन एक नया पन्ना पलटा जाए, क्योंकि ये सफर मंजिल तक पहुंचने का उतना नहीं है जितना कि हर दिन चलते रहने का है। और ये सफर जारी है।